गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट मेथड, दैट इज वी से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो सबसे पहले मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ये तीन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो देयर आर थ्री मेथड्स। कितने मेथड से टोटल मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में? थ्री मेथड्स है। और सबसे फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो अभी अपन देखने वाले हैं। और उसमें कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ये अपना फंक्शन है, और उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर एक ही प्रॉब्लम में है तो उसका आंसर लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। वैसे ही एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स ट्वाइस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ टैन लॉग मॉड सेक, इंटीग्रेशन टैन एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड सेक एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग मॉड साइन एक्स, इंटीग्रेशन कॉट एफ ऑफ एक्स दैट इज लॉग मॉड साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इसका ही दूसरा आंसर है बच्चों लॉग मॉड टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये दो आंसर है इसमें। देन कंपोजिट फंक्शन अगर है तो इंटीग्रेशन सेक एफ ऑफ एक्स दैट इज उसका डेरिवेटिव मिलेगा डिनोमिनेटर में। देन इंटीग्रेशन कोसेक एक्स लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देन उसका ही दूसरा आंसर है लॉग मॉड टैन एक्स बाय 2 प्लस सी। और अगर कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है आपको डिनोमिनेटर में। सो अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम आपको दिमाग में कैसे आएगा कि ये जो इंटीग्रल है ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है कि नहीं। तो जैसे अपन एक प्रॉब्लम लिया, अपन ने एक्सरसाइज 3.2 में प्रॉब्लम नंबर ए है, यहाँ पे कैपिटल ए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है कि नहीं, मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज वहां पे दिमाग में लानी है कि वो जो फंक्शन वहां पे दिख रहा है उसका डेरिवेटिव उस प्रॉब्लम में है क्या। ओके, सो देखो अपने पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें log x दिया है फंक्शन, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, मीन्स फंक्शन एंड हुज डेरिवेटिव इज गिवन इन द सेम प्रॉब्लम। फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी दिया है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी उसमें करना क्या है, जो भी फंक्शन है उसको एक अलग नाम से नॉमिनेट करो, जैसे t करके नाम दिया, देन उसको डिफरेंशिएट करो, उसका डेरिवेटिव निकालो, और जो बचा वाला फंक्शन है उसको निकाल लो। सो आपको वैल्यू मिलेगी dt की, जो भी वैल्यू मिलेगी, देन उस वैल्यू को आप पुट करो प्रॉब्लम में। तो आपका जो प्रॉब्लम सबसे पहले जो x में था वो कन्वर्ट हो जाएगा t में, और फिर इंटीग्रेशन लगा के बाय यूजिंग कोई भी वहां पे फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला लगा के फिर उसका कन्वर्शन करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में t की वैल्यू पुट बैक करनी है। सो देखो इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर है, सबसे पहले फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर एक ही प्रॉब्लम में है, सो दैट इज वो जो प्रॉब्लम है अपन सॉल्व किससे करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ओके, सो ये अपना प्रॉब्लम है बच्चों, इंटीग्रेशन log x टू द पावर n अपॉन एक्स। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाई x dx। ओके, सो थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर n, इसको मैंने सामने लिया और 1 बाई एक्स और dx को मल्टीप्लीकेशन में किया। देखो x डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी अगर मैं log x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स मिलेगा। सो बाय सब्स्टिट्यूशन पुट log x इज इक्वल टू t, वैल्यू पुट की है बच्चों। सो वी डिफरेंशिएट with respect to x, so derivative of log x equal to derivative of t।
सो डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ t dt अपॉन dx। सो उसके बाद देखो 1/x और dx चाहिए, तो ये जो डिनोमिनेटर का dx है मैं शिफ्ट करूंगा 1/x में। सो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। सो देखो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, सो अपना इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से log x है, log x की जगह मैंने कौन सी वैल्यू पुट की, t, तो यहाँ पे हो जाएगा t और पावर n है, t टू द पावर n, और 1/x और dx इसकी वैल्यू क्या मिली, dt, तो इसकी जगह आ जाएगा dt। सो मीन्स जो अपना गिवन प्रॉब्लम है, सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो जो भी वैल्यू आप पुट करते हो वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने t लिया तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया, t में, तो आंसर किस में आएगा, t में ही आएगा। बट अपना क्वेश्चन तो x में था, आंसर t में आ गया, सो उस वैल्यू को पुट बैक करना पड़ता है। सो इंटीग्रेशन t टू द पावर n, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n दैट इज n+1 अपॉन n+1। सो ये हो जाएगा t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है, हो गया। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सो बट t की वैल्यू क्या ली थी मैंने, log x, सो पुट बैक t इक्वल टू log x। सो इसका आंसर हो जाएगा i इक्वल टू log x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से ये हो गया अपना आंसर। क्या किया, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, फंक्शन दिया था log x और उसका डेरिवेटिव भी दिया था 1/x, तो मैंने क्या किया, log x की जगह t पुट किया, तो 1/x और dx की वैल्यू क्या मिली, dt आफ्टर डिफरेंशिएशन। ओके, इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज को मैंने पुट किया, log x की जगह t और 1/x और dx की जगह dt। देन इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो आंसर मिला t की जगह log x पुट बैक किया, तो log x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके, नाउ the second problem, sin inverse x to the power 3/2, integration of sin inverse x to the power 3/2 upon under root of 1 minus x square dx। so then the solution, प्रॉब्लम एक बार चेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, सो आप देखो प्रॉब्लम में साइन इनवर्स x है, फंक्शन है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो इसको सेपरेट कर लेंगे, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2, सेपरेट किया, और ये डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और dx, इसको मैंने एक साथ लिखा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो अभी वैल्यू कौन सी पुट करनी पड़ेगी, जल्दी बताओ, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t।
ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को शिफ्ट करना है अंडर रूट के साथ, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स और इक्वल टू क्या बचा डी टी, ठीक है। सो देखो साइन इनवर्स x की जगह मैं क्या लिखूंगा t, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इसकी जगह क्या लिखूंगा डी टी। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, सो अपना इक्वेशन 1 हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 और 1 अपॉन अंडर रूट डी एक्स की वैल्यू डी टी। Then by using formula integration x to the power n, answer x to the power n plus 1 upon n plus 1 and plus c. So 3/2 plus 1 5/2, so I is equal to t to the power 5/2 upon 5/2 plus c, ठीक है। सो ये डिनोमिनेटर में 5/2 है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट टर्म इज so the next term 2/5, that is I equal to 2 upon 5 t to the power 5/2 plus c, ठीक है। सो नाउ put back t equal to sin inverse x, so therefore our answer is I equal to 2/5 sin inverse of x to the power 5/2 plus c, so this is our final answer, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखो फंक्शन कौन सा था साइन इनवर्स, और उसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर एक ही प्रॉब्लम में है सो वी यूज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ओके। देन द थर्ड प्रॉब्लम इज गिवन 1 प्लस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन इन ब्रैकेट x प्लस लॉग x प्लस log x dx। सो देन द सॉल्यूशन, देखो क्या होगा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन x प्लस log x dx। सो इसको भी अपन सेपरेट करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में फंक्शन कौन सा है साइन x प्लस लॉग एक्स, सो अपन पुट करेंगे x प्लस लॉग एक्स को। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x प्लस लॉग एक्स, और क्या बचा अभी 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और dx, इक्वेशन 1, ठीक है। सो ये जो ब्रैकेट है इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, ओके। सो नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन पुट, अभी अपन साइन को पुट नहीं कर रहे, ये ध्यान में रखना, यहां पे साइन है, साइन को अपन पुट नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, है क्या अपने पास कॉस नहीं। सो साइन के अंदर जो है x प्लस लॉग एक्स उसको पुट करेंगे। सो पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, वैल्यू पुट की है बच्चों। सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t। सो डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t dt by dx क्रॉस x इंटू 1 x प्लस 1 अपॉन x
दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अभी क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 प्लस एक्स चाहिए, ये x प्लस 1 है, सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये dx इधर आएगा तो इक्वल में क्या बचेगा, dt। ठीक है, सो देखो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या मिली dt, और x प्लस लॉग x की वैल्यू क्या है t। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 हो जाएगा अपना क्या होगा इक्वेशन 1, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन t इंटू डी टी। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x प्लस लॉग x t, इसकी जगह हो गया t तो साइन t, और 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या मिली dt, तो इसकी जगह लिखा मैंने dt। बट 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक t dt। देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, अभी अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। देन यहां पे कोसेक t है तो x की जगह क्या होगा t, सो देयरफॉर पुट बैक t इक्वल टू, क्या पुट किया था मैंने t की जगह, x प्लस लॉग x। ओके, तो आंसर बनेगा I इक्वल टू लॉग मॉड कोसेक t की वैल्यू x प्लस लॉग x माइनस कॉट t की वैल्यू x प्लस लॉग x मॉड कंप्लीट प्लस c। So this is our final answer. Okay, then उसके आगे the next problem, the next problem is given integration x into sec square x square upon under root tan cube x square dx। so the solution, सेम टाइप का प्रॉब्लम है बच्चों ये भी। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ टैन क्यूब एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, सो देखो इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टैन क्यूब ऑफ एक्स स्क्वेयर, और ये जो न्यूमरेटर है x इंटू सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर dx। क्यों ऐसा क्यों लिखा, देखो क्योंकि मैं अभी टैन एक्स स्क्वेयर को पुट करूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टैन सेक स्क्वेयर जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ टैन सेक स्क्वेयर। सो बाय सब्स्टिट्यूशन पुट टैन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, वैल्यू पुट की है, सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी। सो डेरिवेटिव टैन एफ ऑफ एक्स सेक स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx। देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर ट्वाइस एक्स सामने लिखा उसको, और सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर
इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। देखो बच्चों क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर ट्वाइस एक्स इसको सामने लिया और सेक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को उसके पीछे लिखा और डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी बाई डी एक्स। उसके आगे देन अभी अपने को वैल्यू कौन सी चाहिए बच्चों, x चाहिए सेक्स स्क्वेयर के साथ, ये x है तो 2 को मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे। सो देयरफॉर द नेक्स्ट टर्म x सेक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर dx को शिफ्ट किया तो बचा यहाँ पे dt अपॉन 2। देखो क्या किया, देखो 2 डिनोमिनेटर में दिया और dx को न्यूमरेटर में लाया तो x सेक्स स्क्वेयर dx। देखो x सेक्स स्क्वेयर dx इसकी वैल्यू क्या मिली dt बाई 2 और tan x स्क्वेयर की वैल्यू है t। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, सो अपना इक्वेशन 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, देखो यहाँ पे tan का क्यूब है तो यहाँ पे tan x स्क्वेयर की वैल्यू t, तो ये हो गया t क्यूब इंटू x स्क्वेयर dx की वैल्यू dt बाई 2। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट है और t क्यूब है तो ये हो जाएगा t क्यूब टू द पावर अंडर रूट का मतलब 1/2 और ये dt अपॉन 2। सो I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो ये 1/2 है उसको कांस्टेंट के तौर पे बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी टू द पावर 3 इंटू 1/2 3/2 dt। सो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 3/2 dt। हो गया कन्वर्शन। क्या किया, अंडर रूट को लिखा 1/2, 3 और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ सो हो गया 3/2 और 3/2 ऊपर जाएगा तो होगा माइनस। सो अभी यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन x टू द पावर n दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो I इक्वल टू 1/2 एज इट इज t टू द पावर -3 प्लस 2 -1/2 अपॉन -3 प्लस 2 -1/2 प्लस c। सो 2 ऊपर जाएगा सो I इक्वल टू 1/2, ये माइनस है माइनस को सामने लेंगे, ये 1/2 और ये 1/2 2 ऊपर जाएगा इंटू 2 और t टू द पावर -1/2 है, देखो तो ये होगा 1/t टू द पावर 1/2 प्लस c। कन्वर्शन समझ में आया, माइनस को सामने लिखा, ये 1/2 ये 1/2 है 2 ऊपर गया तो मल्टीप्लिकेशन में होगा और t का पावर माइनस है उसको नीचे लाया तो t का पावर हो गया प्लस 1/2, देन 2 कैंसल। सो I इक्वल टू माइनस 1/t टू द पावर 1/2 अंडर रूट t एंड प्लस c। देन पुट बैक t इक्वल टू, क्या पुट किया था मैंने t की वैल्यू tan x स्क्वेयर tan x square. So our answer is I equal to minus 1 upon under root of tan x square and plus c. So this is our final answer. Okay, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देन उसके बाद एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 अपना e टू द पावर 3x अपॉन इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस 1 dx. So then the solution. So now let I equal to integration of e to the power 3x upon e to the power 3x plus 1 then dx.
ठीक है। सो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/e⁻³ प्लस 1 इंटू e⁻³ dx। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सो नाउ पुट डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करेंगे, e⁻³ प्लस 1 इक्वल टू t, वैल्यू पुट किया बच्चों। सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ e⁻³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t। ओके, सो नाउ डेरिवेटिव e⁻f of x, e⁻f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 0 and derivative of t dt by dx। so derivative of 3x 3 e⁻3x 0 eliminate हो गया और dt upon dx। so dx को इधर लाएंगे, 3 को शिफ्ट करेंगे, so e⁻3x dx इसकी वैल्यू क्या मिली, dt upon 3। ठीक है, देखो e⁻3x और dx इसकी वैल्यू क्या है, dt by 3, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है t। so therefore इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या होगा इक्वेशन 1, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e⁻3x प्लस 1 t और e⁻3x dx इसकी वैल्यू dt by 3। सो i इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1/t और dt, देन इंटीग्रेशन 1/x log of mod of x। so therefore by using formula I equal to 1/3 as it is, integration 1/t log mod t plus c। ठीक है, then put back the value of t put back t equal to e⁻3x plus 1। so our answer is I equal to 1/3 log mod e⁻3x plus 1 plus c। so this is our final answer। ओके बच्चों, देन उसके आगे के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक हैव अ नाइस डे।